यहाँ पर हमारा तीसरा क्वेश्चन है 3√t धन t√2, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है हमारा, ये कोई पूर्ण संख्या है ही नहीं, ठीक है ना, ये पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। अब आप ही लोग बताइए, जो संख्या रूट में होती है क्या वो पूर्ण संख्या होती है? नहीं होती है ना, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए बहुपद नहीं है। जब ये बहुपद ही नहीं है तो एक चर में कैसे होगा? ठीक है, समझ में आ गया ना? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बताना, मैं इसके लिए दोबारा वीडियो बना दूंगा आप सभी के लिए एकदम परिचय के साथ। अब इसी प्रकार से हमारा चौथा क्वेश्चन है y धन 2/y। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये भी आप सभी को दिख रहा होगा, ये भी कोई पूर्ण संख्या नहीं है। जो संख्या बटे में होती है वो पूर्ण संख्या नहीं होती हैं, आप सभी को पता है, क्योंकि आप सभी लोग कब से पढ़ रहे हैं, 6th 7th 8th और अब 9th में भी इसके पढ़ रहे हैं आप सभी लोग, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सभी को नहीं आ रहा है, नहीं पढ़े हैं, तो बताइएगा, हम दोबारा इसकी चर्चा करेंगे। यहाँ पे क्या है हमारा y धन 2/y। यहाँ पे ये बहुपद नहीं है, क्यों नहीं है? बटे में है, ये किस में है? आधे में है, इसलिए ये क्या है? बहुपद नहीं है, ठीक है ना। ठीक, यहाँ पे ये तो हमारा हो गया, ठीक है। हमारे पांचों क्वेश्चन है x की घात 10 धन y की घात 3 और यहाँ पे धन t की घात 50। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे तीनों बहुपद तो है बट एक चर में नहीं है। ये क्या है? एक चर बहुपद नहीं है, ठीक ना। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एक चर बहुपद नहीं है, ठीक है ना, नहीं है। यहाँ पे हमारा प्रश्न नंबर 2 बोल रहा है प्रत्येक में x² का गुणांक बताइए, ठीक ना। आइए देखते हैं। यहाँ पर हमारा दूसरे का पहला क्वेश्चन है 2 धन x² धन x। यहाँ पे हमें क्या बताना है, x² का गुणांक बताना है, ठीक है ना। आइए देखते हैं। यहाँ पर x² है ना, x² यहाँ दिया है और यहाँ पे x² है, तो यहाँ पे x² का गुणांक क्या होगा? इसके सामने वाला, यहाँ पे कुछ नहीं दिया ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, x² गुणांक, यहाँ पे कुछ नहीं दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1, ठीक है ना, यहाँ माइनस है तो यहाँ -1, ठीक है। अब यहाँ पे x² है, यहाँ पे इसका गुणांक क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका गुणांक आप सभी को दिया है π/2, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे चौथे क्वेश्चन में दिया है x² का गुणांक बताइए। यहाँ पे x² है ही नहीं, यहाँ पे खाली x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका गुणांक 0 हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पर हमारा तीसरा क्वेश्चन है 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। आइए देखते हैं, एकदम बेहतरीन तरीके से हम इसका उदाहरण देंगे, आप सभी को बिल्कुल समझ में आने वाला है। यहाँ पे बोला है 35 घात के द्विपद, मतलब हमें किस में देना है? द्विपद में देना है, ठीक है ना। x की घात 35 धन y, यहाँ पे हमारा क्या हो गया? 2 पद में है ये। यहाँ पर हमारा x और y दिया है और यहाँ पे ये हमारे 2 पद में है भी, ठीक है ना। यहाँ पे आप x और y की जगह कोई और चर पद ले सकते हैं, ठीक है ना। और अब हमें क्या बताना है, 100 घात का एक पदी, ठीक है ना। एक पदी कैसे लिखते हैं? एक पद में होना चाहिए, ठीक है ना। ये हमारा एक पद में है और इसकी घात क्या है? 100 है, ठीक। तो ये हमारे दोनों का आंसर हो जाता है यहाँ पे। और अब हम आते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे। यहाँ पर हमारा चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। आइए देखते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 5x³ धन 4x² धन 7x। यहाँ पे हमारी सबसे बड़ी घात कौन सी है? x की घात 3, तो इसकी घात कौन सी हो जाएगी? 3। ये कैसा बहुपद है? त्रिपदी, ठीक है ना, त्रिपदी। लेकिन यहाँ पे बहुपद की घात क्या है? 3 है, तो यहाँ पे 3 है। और यहाँ पे हमारी बहुपद की सबसे अधिक घात क्या है? 2 है, तो यहाँ पे 2। और यहाँ पे ये क्या है? t हमारा चर है, तो चर की घात हमेशा क्या होती है? एक घात छुपी होती है, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक घात का बहुपद है। और ये हमारा 3 क्या है? शून्य बहुपद है। ये अचर है और यहाँ पे इसकी घात हमेशा शून्य होती है, अगर नहीं दिया तो शून्य माना जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा पांचवा क्वेश्चन है निम्न में से कौन कौन से द्विघाती हैं और कौन कौन से त्रिघाती बहुपद हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है x² धन x है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सबसे अधिक घात इसमें कौन सी है? 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? द्विघाती है, ठीक है ना। और इसमें इस बहुपद में सबसे अधिक घात कौन सी है? 3 है, तो ये त्रिघाती हो जाएगा, ठीक है ना, त्रिघाती। इस बहुपद में सबसे अधिक घात 2 है, तो ये कौन सा बहुपद हो जाएगा? द्विघाती, ठीक है। इस घात में सबसे अधिक बहुपद की घात क्या है? 1 है। यहाँ पे चर दिया हुआ है और चर की घात क्या होती है? हमेशा 1 होती है, तो ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद है, ठीक। कौन सा बहुपद है? रैखिक। और यहाँ पे मैं रैखिक भी लिखना था, मैंने भूल गया मैं,
कोई बात नहीं, सॉरी दोस्तों भाई लोग। और यहाँ पे हमारा 5वां क्वेश्चन है 3t। और ये जैसा कि आप सभी को पता है चर की घात हमेशा क्या होती है, एक होती है, छिपी होती है इसमें। तो ये कौन सी बहुपद हो जाएगा, रैखिक बहुपद है, ठीक है ना, रैखिक। यहाँ पे आर स्क्वायर है तो मतलब ये द्विघाती बहुपद है, ठीक है ना, द्विघाती बहुपद है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ये यक्स की घात 3 है तो ये कौन सा बहुपद है, त्रिघाती है, त्रिघाती। तो आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक सब्सक्राइब करिए और मन ना करे तो मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है।